इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज का टॉपिक है लंपी स्किन डिजीज। मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया क्योंकि बेसिकली मैं वेटनरी डॉक्टर हूं और मेरा इसमें तजर्बा भी है काफ़ी। तो मैं क्योंकि इस पे अपलोड नहीं कर रहा था, मैं आजकल ज़्यादातर एक्वाकल्चर और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा बिजी हूँ, तो टाइम नहीं पा रहा था। और मुझे ये उम्मीद थी कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं ये काम कर लेंगे, और मेरे से सीनियर डॉक्टर भी मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन शायद उनकी तवज्जो भी कहीं और है। खुशखबरी, कराची बायोफ्लॉक फिश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 5 और 6 सितंबर को होगा। फ़ीस 9,000 बामा लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। तो मेरे से जो है वो लोग अक्सर, बल्कि ये है कि आज हमारी ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और ट्रेनिंग में जितने लोग आए हैं वो भी यही कहते हैं जी लंपी स्किन पे आप कोई प्रोग्राम करें, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज हमारी नज़रों में लोगों से बेहतर है। तो फिर मुझे मजबूरन ये करना पड़ा कि हाँ यार, वाकई ही ज़रूरत है इस बात की, तो क्यों ना हम एक प्रोग्राम इस पे कर लिए जाएं, क्योंकि इस तरह का कोई यूट्यूब पे प्रोग्राम नहीं अपलोड हुआ, ना ही किसी ने कोई डेवलपमेंट की है। सारे अपने रोटी रोजी के चक्रों में फिर रहे हैं और फार्मर का नुकसान किए जा रहे हैं। उसको एक इंजेक्शन दिया, दूसरा दिया, एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल करवा रहे हैं और कोई खातर खा फायदा भी नहीं हो रहा। आज हम इस डिजीज पे बात करेंगे कि ये डिजीज एक्चुअली कैसे फैली और इसकी रीजन क्या है और इसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट इस वक्त क्या है, तो इस पे बात होगी। सबसे पहले प्रिवलेंस, यानी ये कहाँ कहाँ है। बेसिकली ये अफ्रीका से ओरिजिन हुई थी और फैलती 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 ये एशिया में पहुंच चुकी है, अब तो यूरोप में भी मौजूद है। एक बीमारी हुआ करती थी जिसका नाम था कैप्री पॉक्स वायरस। ये एक वायरस था जो बकरियों में चीचक पैदा करता था। वही वायरस म्यूटेशन हुई थोड़ी सी, और वो जानवरों में, पहले वो जानवरों में इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाता था, लेकिन म्यूटेशन के बाद अब वो जानवरों में ये लंपी डिजीज का, यानी वायरस वही है, उसमें म्यूटेशन आ गई। जैसे फ्लू का वायरस था और थोड़ी सी म्यूटेशन से वो कोरोना वायरस बन गया, तो इसमें भी ऐसा ही है। अब ये क्योंकि वायरस है, इसलिए पहली बात तो ये है कि एंटीबायोटिक का इस पे कोई असर नहीं है। ये भूल जाएं कि आप जो डॉक्टर लगा रहे हैं एंटीबायोटिक, वो वायरस पे अमल नहीं कर रहे हैं, बाकी सेकेंडरी डिजीज के लिए लगा रहे होंगे, ये जो भी है, लेकिन वायरस पे उसका कोई असर नहीं है, जीरो। तो अब यह है कि कुछ, क्योंकि मोर्टेलिटी उतनी नहीं है, 5-6% 7% तक जाती है, कई इलाकों में ज्यादा भी है, लेकिन यह है कि सारे जानवर जो बीमार होते हैं वो नहीं मरते, उसमें से रिकवर हो जाते हैं। तो रिकवरी जो है वो नेचुरल है, ना कि इन दवाइयों की वजह से है। दूसरा ये है कि इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है और वो मार्केट में अब आसानी से मिल रही है। लेकिन अगर ये वैक्सीन ना भी मिले तो जो बकरियों की चीचक की वैक्सीन है वो इसके लिए उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि दूसरी है, क्योंकि वायरस सेम है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज सेम बनती हैं। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडीज दो चीजें होती हैं। एंटीजन उसको कहते हैं जो बीमारी पैदा करता है, उसके जो अपोजिट बनती है, जो बॉडी बनाती है, उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं और उसका असर जाया हो जाता है। अब लंपी स्किन जो है, इसका भी ऐसे ही है कि एंटीबॉडीज बनती हैं और फिर वो बाद में ठीक हो जाती है। कुछ ये होता है कि जो इसके ऊपर फोड़ा निकलता है, उसके ऊपर एक स्कैब बनता है। स्कैब जब उतरता है तो अंदर सुराख होता है, तो उसमें अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो वो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है इसको ट्रीट करना जितना कि बना दिया गया है, और हर बंदा इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कंपनियां फायदा उठा रही हैं, उनकी धड़ाधड़ वो बिक रही हैं, फार्मर जो है वो पिसता जा रहा है। तो इसकी असल यानी प्रिवेंटिव मेजर क्या है? नंबर 1 कि आप मच्छर का स्प्रे करें, अपने शेडो में मच्छर का स्प्रे करवाएं।
ख़ास तौर पे रात के वक्त जब मच्छर बाहर निकलता है और काटता है तो उस वक्त स्प्रे कर दें, 1-2 दफ़ा स्प्रे करें। मच्छर क्योंकि इसकी मेन काज जो है वो वेक्टर जिसको कहते हैं ना, यानी एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलाने वाला जो वेक्टर है वो मच्छर, मक्खी और टिक्स हैं, चिच्चड़। ये चीज़ें जो है एक जानवर से दूसरे जानवर और दूसरे एक फार्म से दूसरे फार्म को ये पहुंचाती हैं। ये हवा से नहीं फैलता, ये बाकी किसी चीज़ से नहीं फैलता, ये इन चीज़ों से फैलता है। पहले हमारी गवर्नमेंट जो है वो मच्छर मार स्प्रे किया करती थी, लेकिन वो नहीं। इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है कि आप गांव के इर्द गिर्द जहाँ पे भी ये पानी खड़ा है, जहाँ पे मच्छर आके बैठता है या उसकी अपनी परवरिश करता है, वहाँ पे या तो जैसे मिट्टी का तेल डालते थे लोग, या वो तो केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड ये है कि आप बतख पाल लें। बतख मच्छर को खा जाती है, उसके लार्वे को भी खा जाती है। दूसरा, फिर आप कहेंगे जी कि वो आपने बायोफ्लाक इसमें भी डाल दिया, लेकिन जो हकीकत है वो तो है। बायोफ्लाक जो टैंक्स हैं उनके में मौजूद जो मक्खी है, मछली है, वो मछली इस मच्छर को खा जाती है। अगर टिक्स डाल दें तो टिक्स को भी खा जाती है, यानी हर जो है हशरात में से जो चीज़ भी डालेंगे उसको वो खा जाएगी। तो वो भी इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। तो इसकी ट्रीटमेंट का बेहतरीन तरीका ये है कि आप चंद जानवरों को वैक्सीनेट करें और उसके बाद उनका एक टेस्ट करके देखें। उनको किसी इन्फेक्टेड एनिमल से थोड़ा सा जो उसकी पस निकलती है या ब्लड लेके तो उसको इंजेक्ट करें। अगर वो बीमार होता है तो इसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी नहीं बनी, और अगर बीमार नहीं होता, वो ठीक रहता है, तो इसका मतलब एंटीबॉडीज बन गई हैं। एंटीबॉडीज को आप निकाल के सेंट्रीफ्यूज मशीन से उसका सीरम अलग कर लें, और सीरम जिस जानवर को, बीमार जानवर को जिसको भी लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा, और विद इन 3 डेज ठीक हो जाएगा। वैसे ये डिजीज जो है बहुत लंबा चलती है, इवन 6-6 माह लग जाते हैं इसकी रिकवरी में। तो अगर वो सीरम आप लगा देंगे बीमार जानवर को, तो 3 से 10 दिन के अंदर अंदर वो जानवर रिकवर कर जाता है और अमवात से भी बच जाते हैं। अब सीरम बनाना ज़ाहिर है हर फार्मर की अप्रोच में नहीं है, तो हमने सोचा है कि हम इस वीडियो में आप लोगों से प्रपोजल मांगेंगे। अपने कमेंट्स में, इसके नीचे जो कमेंट्स बने हुए उसमें ज़रूर लिखें कि क्या इसकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए, सीरम प्रोडक्शन की ट्रेनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि ये इस बीमारी का इलाज नहीं है। जितने भी वायरल डिजीजेज हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिव है, और आपकी लंबे चौड़े बिलों से बचत हो जाएगी, अखराजात से बचत हो जाएगी। तो इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम का हम सोच रहे हैं कि इसका करवाएं, और ये एक सरकारी इदारे से मिलके हम करवाएंगे। आपको अपने फार्म पे छोटी सी लैब बनानी होगी जो ज़्यादा अखराजात नहीं होते, 40-50 हज़ार रुपये लगेगा, और आपके फार्म पे ये लैब बन जाएगी। उस सीरम से आप अपने सारे जानवरों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी बीमार, एक तो होता है कि प्रिवेंटिव मेजर जैसे वैक्सीनेशन हम करते हैं, एक होता है कि बीमार होने के बाद उसको ठीक करना। तो क्योंकि इस पे किसी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल यही है कि सीरम लगा दें। और अगर सीरम भी नहीं बन पाता आपसे, तो इमरजेंसी में आप क्या कर सकते हैं कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, क्योंकि एक दफा ब्लड लगाने से उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज नहीं बनती, वो अगली दूसरी दफा लगाएंगे तो रिएक्शन होगा, पहली दफा नहीं होता ब्लड का ग्रुप, चाहे कोई और भी हो। अब यहाँ पे ये होगा। दूसरा ये है कि जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो आप एंटी हिस्टामीन आप साथ में ऐड करके दे दें तो भी रिएक्शन नहीं होगा। अब लेकिन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला जो काम है ये इसका प्रॉपर हल नहीं है। एक्चुअल हल जो है वो इसका सीरम है। तो सीरम के लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल मशीन चाहिए, कुछ छोटी मोटी लैब इक्विपमेंट्स चाहिए। तो इसके बारे में आप अपनी राय देंगे, लेकिन इसका हल मौजूद है। आप इन नाम निहाद कंपनियां जो हैं, जो लूटने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो लूट रहे हैं आपको, उनसे बच जाएंगे। जब तक फार्मर खुद एजुकेट नहीं होगा ये लूटता रहेगा, और सबसे आसान शिकार जो है वो फार्मर ही होता है। यानी आप देख लें कि कोई भी चीज होती है, डीएपी ये वो रेट बढ़ते हैं, पैसे भी आप देते हैं, लाइनों में भी लगते हैं, पुलिस के डंडे भी खाते हैं।
उसके बाद आपको बचत नहीं हो रही, बिजली आपकी महंगी हो रही है, सारा कुछ आप तो, क्योंकि ज्यादा आबादी 70% हैं ही ज़राअत से मुंसलिक पे लोग, तो उनको ज़िबा करना, और हैं भी इलिटरेट यानी पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज़िबा करना बड़ा आसान होता है, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान होता है। आल दो कि वो अब इतने मासूम भी नहीं है, दाव उनका भी लगे तो वो अब कसर वो भी नहीं छोड़ते, वो भी पूरा काम करते हैं। लेकिन चलें, फिर भी अब ये मुकाबला थोड़ा ही है, मसला ये है कि इनको बचाना है, क्योंकि हमारी मुल्क की बैकबोन ये है। तो मैंने आपको टिप दे दी है, आप कमेंट्स में अगर लिखेंगे, और अगर 15 लोगों के करीब हमारे पास इस तरह के कमेंट्स आते हैं, या हमें कॉल पे लोग कहते हैं जी आप करवाएं, हम करना चाहते हैं, तो फिर हम इसकी ट्रेनिंग करवा देंगे और डेट फौरी तौर पे अनाउंस कर देंगे। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।